क्रियते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। संसार के करतार का आकार नहीं होता। 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 तो उनका ये संसार भी, उनका ये संसार भी, तो उनका ये संसार भी, तो उनका ये संसार भी साकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। हम मान भी लेते हैं कि वो दृष्टि से परे हैं। हम मान भी लेते हैं कि वो दृष्टि से परे हैं। हम मान भी लेते हैं कि वो दृष्टि से परे हैं। हम मान भी लेते हैं कि वो दृष्टि से परे हैं। आँखों से
संसार के करतार का आकार नहीं होता। व्यापक ही सही सब में वो रहता मगर कहाँ। व्यापक ही सही सब में वो रहता मगर व्यापक ही सही सब में वो रहता मगर कहाँ। व्यापक ही सही सब में वो रहता मगर रहने का शरीर से जो रहने का शरीर से जो आधार ना होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। राम स्वरूप तुम्हारे हो रामा, वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपारे हो रामा, नेति नेति नित निगम कह। आँखों से निकलते ना कभी बिंदु के मोती, आँखों से निकलते ना कभी बिंदु के मोती, आँखों से निकलते ना कभी बिंदु के मोती, आँखों से निकलते ना कभी बिंदु के मोती। निर्गुण का शगुन से जो, निर्गुण का शगुन से जो बंधतार ना होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। तो उनका ये संसार भी, उनका ये संसार भी, तो उनका ये संसार भी, उनका ये संसार भी साकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता। संसार के करतार का आकार नहीं होता।
सियावर रामचंद्र की जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव श्री राम राघो रक्ष माम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका पावन ग्राम कन्हारपुरी, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का त्रिदिवसीय आयोजन और उसमें जुड़ने को अवसर मिला है सरस्वती मानस परिवार का पिस्दा को। सर्वप्रथम इस पुनीत आमंत्रण के लिए इस आयोजन में जिनकी भी सहभागिता है सबको सादर प्रणाम, श्रोता समाज को प्रणाम निवेदन करते। आइए श्री रामचरितमानस के वाल्मीकि जी महाराज के प्रसंग की ओर चले। चेतन भैया को साधुवाद ज्ञापित करते हुए पहले मैं पंक्ति बोल दूं, फिर कुछ निवेदन आपसे करूंगा। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कह नेति नेति नित निगम कह। भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर अपने रहने का ठाव पूछ रहे, महाराज मैं कहां रहूं। और जब भगवान राम ने बातें कही तो वाल्मीकि जी महाराज ने उनको जो संज्ञा दी, श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। भगवान राम को श्रुति से तू पालक कहा। श्रुति से तू अर्थात वेदों की मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्तित्व। और आप वेदों की मर्यादा को पालन करने के लिए आए हैं। आपके बारे में मैं क्या कहूं। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। आपका स्वरूप अपार है, वचन से परे है, वचन इंद्रियों से परे है, बुद्धि से परे है। अविगत अकथ अपार, जो अव्यक्त है, अकथ है। नेति नेति नित निगम कह। ये सामान्य शब्दार्थ है, विषय वस्तु का ही है। कुछ निवेदन मैं आपसे करूं। और चूंकि अब मेरी शैली दृष्टांत की शैली है, मैं किसी विषय को सामान्य दृष्टांतों से आरंभ करता हूं। चूंकि ये क्षेत्र चेतन भैया से लेकर युवराज तक, सॉरी क्षमा करें, चंपा भैया से लेकर युवराज तक, क्षमा करें, सब राजेश रामायणी के फैन हैं और गुरु मानते हैं। मैं वहीं से बात आरंभ करूंगा। प्रस्तुत प्रसंग को उस भाव से जोड़कर, जिस व्यक्ति ने भी राजेश रामायणी जी को पहली बार सुना होगा, मैं वचन अगोचर से चालू करके बैक टू फ्रंट आऊंगा। राजेश रामायणी जी को जिन्होंने भी सुना होगा, मैं तो बल्कि हमारे क्रूद के आयोजन पे भी जोड़कर इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा प्रस्तुत पंक्ति को। जिस व्यक्ति ने भी पहले बार राजेश रामायणी को सुना होगा, मंच पर जैसे राजेश रामायणी आए होंगे, पहले से जो प्रशंसा सुनकर गया होगा, एक बार उनको लगा होगा यार ये जो काला कुलटा दिखता है इतना बढ़िया कैसे बोलता होगा। बिल्कुल मैं उस बैक टू फ्रंट आ रहा हूं ना। ऐसा वो ऊपर कान बांधे हुए, फिर सांवला शरीर, फिर हौले हौले चलते आए, बिल्कुल नाटे कद के मंच पर बैठे तो मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, यार ये जिनको सुनकर हम आए हैं कि बहुत विशिष्ट वक्ता है,
यार ये क्या बोलेगा, पर चालू होने से लेकर बंद तक घड़ी रुक सी गई हो। हर व्यक्ति के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ श्रोता जो अच्छे श्रोता है ना, एक सामान्य व्यक्ति जो लगभग नहीं जानता है मानस, वह भी सुनेगा तो घड़ी की ओर देखने की छूट नहीं है उसे। क्यों? ऐसा संगीत की विशिष्ट जानकारी, लोगों को बांधने की ऐसी कला कि समझ लो सामान्य नहीं है। और ऐसे लोग युगों में पैदा होते हैं, युगों में पैदा होते हैं। और उनके लिए कुरुद में जब आयोजन किया, जंबा भैया मुझे के बाद बताए थे जब हम लोग आए थे, तो समझ लो एक दिन में एक विषय, जो व्यक्ति 9 दिन एक पंक्ति को लेकर बोलते हो, जो व्यक्ति एक पंक्ति को लेकर, एक दोहे को लेकर 9 दिन बोलते हो, उनको एक दिन में एक प्रसंग दिया गया। मुझे लगा हम लोगों को सूखा पड़ गया, हम जो प्रेमी लोग हैं उनको सूखा पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये 9 दिन बोले तो गहरे से गहरे और नीचे उतरेंगे और हमें मोती बिखेर कर देंगे। अब एक प्रसंग एक दिन तो 9 दिन में 9 प्रसंग जरूर होगा, पर हम लोग जो मोती पाने वाले हैं उनको थोड़ा सा असुविधा। भगवान राम कौन? उसी शैली से मैं चलना चाह रहा हूं। राजेश रामायणी के पास आप बैठते रहे तो समझ लीजिए दिनों की बात, घंटों की बात न्यून हो जाती रही। राम शब्द के लिए, राम स्वरूप अपार, भगवान आपका स्वरूप ही अपार है। वचन यगोचर बुद्धि पर, ये कौन कह रहे हैं? बोले वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं, सारे लोगों का यही मत है। कैसे? महाराज राम जनकपुर पहुंचे, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी, मूर्ति मधुर। कौन? बोले विशिष्ट ज्ञानी, जो ज्ञान की चरम सीमा है। ज्ञान की चरम सीमा ने सिर्फ देखा, सौंदर्य देखा है राम जी का, लेकिन उनके मुंह में शब्द क्या है? जैसे राम जी को देख लिया, परिणाम क्या? मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। आज पहली बार महाराज जनक को लगा कि मेरा नाम सार्थक हो गया। विदेह राज कहते हैं, विदेह हो गए इनको देखकर प्रश्न बना कि कौन? विश्वामित्र महाराज से पूछा कि महाराज ये कौन, आप बताइए। और तब विश्वामित्र महाराज ने कहा, महाराज हमने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी ज्ञान की सदा चर्चा चलती है और बहुत ज्ञानी हैं। मुझे क्या पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताए कौन है? ब्रह्म जो निगम, नेति नेति शब्द है ना, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, कि उभय वेश धरि सोयावा। ब्रह्म जिसको नाइति कहते, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, जिनको नेति कहते हैं वही 2 वेश धारण कर। 2 वेश क्यों? यदि ब्रह्म को हम गोरा कहें तो पर्याप्त नहीं होगा, ब्रह्म को काला कहें तो पर्याप्त नहीं होगा। ब्रह्म गोरा भी, ब्रह्म काला भी, क्योंकि नेति नेति कहने का मतलब है जहां पे समाप्त ही ना हो। ये ज्ञानी ने कह दिया। अच्छा, महाराज लक्ष्मण जी को ब्याज में रख करके भगवान राम ने विश्वामित्र महाराज से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाही। महाराज लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। विश्वामित्र महाराज ने कहा लक्ष्मण देखना चाहते तो वो क्यों नहीं कहता? वो भी तो कह सकता है। महाराज ना ना मैं तो ये कहता हूँ। बोले वो देखना चाहता लेकिन नगर दिखाई तुरंत ले आऊं, पता नहीं यहाँ जाकर छोटा है बालक है भूल जाएगा तो मैं दिखा कर ले आता हूँ। लक्ष्मण से पूछा जाएगा, लक्ष्मण सचमुच तुम नगर देखना चाहते हो? और तब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, क्या महाराज मैं नगर देखना नहीं चाहता, मैं नगर को दिखाना चाहता हूँ। पूछा जाए क्या दिखाना चाहते हो? बोले महाराज ये विदेह नगर है जहां पर देह को माना ही नहीं जाता, देह के प्रति इनका आकर्षण नहीं है, देह से परे की बात करते हैं। बोले जैसे ही मैं जिनको दिखाना चाहता हूं ये देखे तो इनको देह का ज्ञान होगा,
ये देह में आएंगे और इनको खुशी होगी कि हम जिनको देख रहे हैं सचमुच में देह होने का लाभ है। क्या? जैसे राम जी को लेकर के लक्ष्मण जी महाराज और राम जी चले, परिणाम क्या? बोले पूरा नगर लुप्त हो गया है। किस पर? बोले इनके स्वरूप पर। जो रूप को आज तक मिथ्या मानते रहे हैं, जिनका रूप के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं रहा है, सभी रूप को मिथ्या मानने वाले लोग देख करके आनंदित हैं। और स्थिति क्या है? मनहु रंक निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी। सब छोड़कर जा रहे हैं। स्थिति क्या है? बोले महिलाओं ने जो देख नहीं सकती, जो वहां पर पर्दा प्रथा की परिस्थितियां थी, उन लोगों ने क्या किया? युवती भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। अनुराग से भरकर पूरा नगर, ऐसा कह सकते हैं जो मिथ्या मानने वाले लोग हैं, आज आंखों को श्रेष्ठ मान रहे हैं। क्यों? राम स्वरूप अपार। एक बहुत व्यवहारिक दृष्टांत से बात चालू करूं। कहते हैं एक व्यक्तित्व हुआ किसी जमाने में, बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व जिसका नाम मैं भूल रहा हूं। जब उनका विवाह हुआ तो पत्नी के सौंदर्य से अति लुब्ध, पत्नी के सौंदर्य से अति लुब्ध, और अति लुब्ध होकर के समझ लो पत्नी चलती थी तो उसके पीछे उल्टा चलते थे। वो पत्नी आ रही है तो ये उल्टा बैक। किसी भक्त ने देख लिया, भक्त ने उस व्यक्तित्व से कहा, बोले तुम उल्टा चलते हो इनको देखते हुए। उन्होंने कहा, इस सौंदर्य में मैं ऐसा लुब्ध हूं कि मुझे इससे आंखें हटाना स्वीकार नहीं है। और तब उस भक्त ने कहा, इससे भी ज्यादा सौंदर्य की मूर्ति यदि तुमको दिखा दी जाए तो मेरे आंखों को यदि वो भा जाएंगी तो मैं ये सौंदर्य छोड़ दूंगा। मेरी आंखों को भा जाएंगी तो मैं ये सौंदर्य छोड़ दूंगा। और भक्त ने भगवान को दिखा दिया। भक्त ने भगवान को दिखाया, और जैसे भक्त ने भगवान को दिखाया, रूप का रसिक भगवान को देखा तो पत्नी छूट गई, सौंदर्य छूट गया। तात्पर्य क्या? राम स्वरूप अपार। दूसरे रूप में और सहजता से बोलूं, एक युवक ने युवती के सौंदर्य को देखकर कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, हम यहां पे मिले। युवती ने कहा, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं 7 दिन बाद अमुक जगह अमुक स्थान पर मिलूं, और उस दिन तुम प्रेम का इजहार करो तो मैं तुमसे प्रेम करने को बाध्य हो जाऊंगा। प्रेम का इजहार करो तो मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करूंगी। 7 दिन बाद अमुक स्थान पर। 7 दिन तक उस युवती ने जुलाब लिया। गौर करें, मैं अपने विषय पर हूं ना। उस युवती ने जुलाब लिया, और जुलाब का परिणाम दस्त से पस्त, युवती सौंदर्य सब ढल गया। 7 दिन बाद जहां मिलने की बात हुई तो वहां पर युवती गई। ये ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रहा है। एक मरियल सी युवती वहां पर खड़ी है, लेकिन उधर ध्यान नहीं जा रहा है, ये प्रतीक्षा कर रहा है। यहां पर मिलने की बात हुई थी, एक मरियल सी युवती वहां पर है। वो युवक ढूंढ रहा है लेकिन युवती मिल नहीं रही है। इस मरियल सी युवती ने कहा, भैया आप किसी को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ हाँ, एक सुंदर सी यमुना जिससे मेरी बात आज से 7 दिन पहले हुई थी, उसने मुझे हम मिलने का समय दिया था। उस युवती ने कहा, वो युवती मैं, दस्त से परेशान, जुलाब लेने के कारण शरीर सूख सा गया है, सौंदर्य कांति जाती रही है। और उसके बाद कहा, बोलो युवती मैं हूं, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? क्या तुम अब मुझसे प्रेम का इजहार करते हो? उस युवक ने कहा, इस मरियल को ले जाकर के मैं कौन सा प्रेम का इजहार करूं? अच्छा, सौंदर्य से तुमने प्रेम किया था, तो जो जुलाब के कारण जो सामग्रियां इकट्ठी हुई थी उसे वो झिल्लियों में भरकर लाई थी। सौंदर्य चाहते हो, पकड़ो और जाओ। सौंदर्य का मतलब क्या है? सौंदर्य जो नित्य वह हो जो राम में है, जो घटने वाला नहीं है। राम स्वरूप अपार तुम्हार
वचन अगोचर बुद्धि पर। अरे राम के सौंदर्य को देखकर राक्षस तक गदगद है यार। खरदूषण ने कहा देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। आज तक हमने जितनी लड़ाइयां जीती, जितना हम दौरा किए, लेकिन दौरा के बाद आज तक हमने ऐसा सौंदर्य देखा नहीं। कौन बोल रहा है? ये राक्षस बोल रहे हैं। भगवान राम ने कहा सौंदर्य को पसंद है तो मैं एक ही काम करता हूं, सौंदर्य प्रदान कर देता हूं। राम जब खरारी से, राम जब खरदूषण से लड़ते तो उनकी शैली बड़ी भिन्न है। क्या तुमने मेरा सौंदर्य पसंद किया, चलो मैं तुमको राम बना देता हूं। राम एक कौतुक करियो, और परिणाम क्या हुआ? राम राम कहिर पुदल्लरी मरी। मतलब क्या? बोले इस सौंदर्य को देखा, लेकिन सौंदर्य को देखने के बाद जो बात आनी चाहिए वो नहीं आई। और परिणाम क्या हुआ? आपने सामने वाले को राम और अपने को राम नहीं देखा, परिणाम शत्रुवत व्यवहार करके लड़ मरे। बोले एक राम को देख करके स्वाभाविक प्रीति जागी थी, लेकिन जब स्वयं राम बन गए परिणाम बोले शत्रुवत हो गया। राम स्वरूप अपार वचन अगोचर बुद्धि पर। वचन से नहीं बताया जा सकता, इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता, बुद्धि से परे। कौन है आप? श्रुति पे से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। राम जी के सौंदर्य की चर्चा जो वाल्मीकि जी महाराज कर रहे हैं, ये एक भजन गाते हैं, फिर और अन्य माध्यमों से इसको समझने की चेष्टा करते हैं। राम नाम सोही जानिए, जो रमता सकल जहान। घट घट में जो रम रहा, उनको राम पहचान, उनको राम पहचान। लूं तुम्हें पहचान केवल, बस एक ही वरदान दो प्रिय। लूं तुम्हें पहचान केवल। लूं तुम्हें पहचान केवल, एक ही वरदान दो प्रिय। लूं तुम्हें पहचान केवल।
एक ही वरदान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो जीवन लूं तुम्हें पहचान केवल नित नए परिधान में नौ नौ बना कर वेश आते नित नए परिधान में नौ नौ बना कर वेश आवे कभी दीपक राग के स्वर कभी मेघ मल्हार गाते कभी दीपक राग के स्वर कभी मेघ मल्हार गाते भेद से भटकूं नहीं भेद से भटकूं नहीं बस एक ईश्वर का ज्ञान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो प्रिय लूं तुम्हें पहचान केवल इंद्रधनुषी रंग से इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें खूब आता इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें खूब आता ओ रंगीले तू न जाने तू न जाने तू न जाने तू न जाने ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता ओ रंगीले तू न जाने वेश है कितने बनाता बांध लूं उस प्रेम को बांध लूं उस
प्रेम को बस एक ही अब दान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल लूं तुम्हें पहचान केवल श्यावर रामचंद्र की जय। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं राम तुम्हारा स्वरूप अपार है, अकथनीय है, अव्यक्त है, बुद्धि से परे है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है। आइए मैं के सौंदर्य की बात जो वाल्मीकि जी महाराज कह रहे कुछ अन्य भावों से रखो। केवट ने जो बात कही, तुम सुकृत हम नीच निषादा, पायौ दर्शन राम प्रसादा, तुम सुकृत। जनकपुरवासी पुण्यमात्मा हो सकते हैं, अवधपुरवासी पुण्यमात्मा हो सकते हैं, राम का वनगमन, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। भगवान राम वन क्यों जा रहे हैं? सामान्य जनों को भी अपने रूप माधुरी का पान कराने के लिए। केवट जैसा व्यक्तित्व कहता है क्या, तुम सुकृत हम नीच निषादा, तुमने पुण्य के कारण राम जी के सौंदर्य का दर्शन किया होगा, हम तो नीच निषाद हैं, लेकिन पायौ दर्शन राम प्रसादा, हमको दर्शन जो मिला है, हम जब अपनी ओर देखते हैं कि हमारे पास कोई पुण्य की राशि है क्या, नो, हमारे पास पुण्य की कोई राशि नहीं है, और तब हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं, आज जो रूप माधुरी हमें देखने को मिल रही है, आज राम राघव का जो सौंदर्य हमको देखने को मिल रहा है, वस्तुतः राम की कृपा से मिल रहा है। दूसरे रूप में देखें, सचमुच में राम ने जिनको दर्शन दिया या राम जी के सौंदर्य को जिसने देखा वो देखता ही रह गया। वाल्मीकि जी महाराज यही कह रहे हैं। अच्छा, भगवान राम ने किया क्या जब लौट रहे हैं? तो राजेश रामानी जी एक बहुत बढ़िया भाव देते हैं अपने प्रवचनों में। जैसे रावण का वध भगवान राम ने किया, रेशमी पर्दे से सजी हुई एक पालकी आई, पालकी आई, भगवान राम ने विभीषण से पूछा, विभीषण इस पालकी में कौन है, इस पालकी में कौन है? विभीषण महाराज ने कहा, महाराज इसमें मंदोदरी भाभी जी हैं। भगवान राम ने शस्त्र छोड़ा, पैदल गए पालकी के पास। अब पालकी जहां पर रोकी गई, पालकी जहां पर उतारी गई, भगवान राम पैदल गए हैं, शस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ करके पालकी के पर्दे के बाजू में खड़े हो गए और कहा, मां मंदोदरी को राम का प्रणाम स्वीकार हो, मां मंदोदरी को राम का प्रणाम स्वीकार हो। मां, आपका अपराधी मैं हूं, जो दंड देना चाहे, आपका अपराधी मैं हूं, आप जो दंड देना चाहें। मंदोदरी ने मानो पर्दा हटाया हो, मंदोदरी ने पालकी का पर्दा खोला हो, और जो मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती रही हो, पद पाताल शीस अज धामा। आज राम को देख करके मानो आंखें सचमुच शीतल हुई होंगी, मानो यही, इसलिए उन्होंने कहा भी, धन्य राम सम को आन, आनाथ, हे नाथ राम जैसा कौन होगा जो आपको मुनि दुर्लभ गति,
आपको मुनि दुर्लभ गति प्रदान की राम जैसा कौन होगा। ये राम के प्रस्तुत होने पर समझ लो राम का दर्शन मां मंदोदरी ने पाया। राम स्वरूप अपार। जंगल की एक और वाक्य, जंगल में भगवान राम वनवासी लोगों से बात करें। वचन की रातन के सुनई जिमि पितु बालक बैन। कैसे किस रूप में कहें? श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। सामान्य आदिवासियों से जिनके पास अक्षर का ज्ञान ना हो, सामान्य आदिवासियों से जिनके पास कोई और वैशिष्ट ना हो, उनके पास जब आप गए तो ऐसे बिल्कुल नीरे बनकर, सामान्य बनकर वचन की रातन के सुनई जिमि पितु बालक बैन। ये कौन सा भाव है? सुति से तू पालक, मतलब भगवान राम ब्रह्म है। कहां पर भगवान राम ब्रह्म है? जनक महाराज के दरबार में दिखता है, जनक महाराज के नगर में दिखता है, जहां जनक महाराज कह उठते हैं ब्रह्म जुग निगम नेत कही गावा कि उभय भेष धरि सोई आवा। लेकिन श्रुति से तू पालक सामान्य लोग आदिवासियों के बीच में है। अब आदिवासी लोग बोल रहे हैं भगवान राम से, बच्चन की रातन के सुने जिमि पितु बालक बहन। जैसे पिता अपने बच्चे की बहन को सुनता है वैसे राम जी सुन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये गलत है, ये सही है, ये वो है। पता ही नहीं लगता कि राम कौन है। इसलिए जब वाल्मीकि जी महाराज कहते श्रुति से तू पालक, राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर। राम जी का स्वरूप, और साथ साथ इसको एकदम से एक दोहे में समेटा जा सकता है। क्यों? सब अलग अलग हैं, अलग अलग की भावनाएं अलग अलग होंगी, और अलग अलग की भावनाओं को एक जगह रामचरितमानस में इस भाव को व्यक्त किया गया है। कौन सा? अमित रूप प्रगटे तहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, राम स्वरूप तुम्हारा। एक बात जान लीजिएगा, जो जिस स्तर का है, ज्ञानी है तो उनसे ज्ञान के स्तर पर, भक्त है तो भक्ति के स्तर पर, योगी है तो योग के स्तर पर, और यदि दैन्य मार्ग का है तो दैन्य स्तर पर। एक दृष्टांत मुझे बहुधा मैं उपयोग करता हूं। भगवान राम जंगल में एक दिन अपने बाण को गुड़ा रहे हैं, निकाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखा कि बाण की नोक पर बूंदें हैं खून की। खून की बूंदों को देखकर भगवान को लगता है कोई जीव पीड़ित है। नीचे मिट्टी हटाई तो वहां पर एक मेंढक है। उस मेंढक के पीठ पर ये बाण चुभ रहा था, निकल रहा था, चुभ रहा था, निकल रहा था। भगवान ने मेंढक से कहा, रे दादुर, जब तेरे पीठ पर ये चोट लगी तो कम से कम पुकारा होता, कम से कम पुकारा होता। और तब दादुर ने जो बातें कही, नेत नेत नित निगम कहो। दादुर ने जो बात कही, मेंढक ने कहा, महाराज संसार से जब तकलीफ मिलती है तो लोग आपको पुकारते हैं। संसार से जब तकलीफ मिलती है तो लोग आपको पुकारते हैं, पर तकलीफ ही आपके द्वारा दिया जा रहा हो। बाण जब आपका ही चुभ रहा तो मैं किसे पुकारूं? मैं तो यही समझता हूं मेरे किसी दोष का परिणाम है जो ये बाण राम का चुभ रहा है। लेकिन अब कह सकता हूं, महाराज आपने इसलिए मिट्टी को रोदा है ताकि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। आपने मिट्टी इसलिए कुरेदा है कि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं। और बताइए, माना कि चुभा है मेरी पीठ पर ये बाण, इसमें खून की बूंदें देखकर आपने मिट्टी हटाई है। मिट्टी हटाई है तो मैं जान सकता हूं इसलिए मिट्टी हटाई ताकि आपके मैं रूप सौंदर्य का दर्शन कर सकूं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन गोचर बुद्धि पर। मिला लीजिए सेतु बंद में, श्रुति सेतु पालक। मुझे फर्रुखाबाद जाने का अवसर मिला, ऑनलाइन के कारण लाभ एक मिला, तो वहां पे एक व्यक्ति ने एक शब्द कहा,
क्या? उन्होंने कहा महाराज एक बात बताइए, कहीं राम लिखा हो उसको कोई भक्त पांव में धर सकता है? प्रवचन के बाद तो मैंने कहा, अब मैंने चालाकी बरती, ब्राह्मण चालाकी। बोले ऐसा है आजकल शादी वादी के कार्ड में गणेश जी का फोटो खिंचवाते हैं वो रखते हैं और बाद में कूड़ेदान में डाल देते हैं। उन्होंने कहा यही तो मैं कहना चाहता हूँ, ये उचित है क्या? और तब उन्होंने जो बातें बताई, बोले राम लिख करके यदि सेतु को बांधा गया हो, चिपकाया गया हो, रा और म लिख करके पत्थरों को, उस पर कोई भक्त पांव रखकर कैसे जाएगा? और मैं एक बात अपने लिए स्वीकारता हूं, जानते नहीं हो तो हाथ जल्दी खड़े करो ताकि रिजल्ट जल्दी आए, टाइम मत लो। मैंने कहा महाराज माफ करना, आप बता दे मुझे अच्छा लगेगा। उन्होंने जो बातें बताई दिल खुश हो गया। उन्होंने यही कहा महाराज एक बात जान लीजिए, उस सेतु में सिर्फ राम खड़े थे। राम राम लिखा हुआ जो सेतु था ना, जिस सेतु को बानरों ने बनाया था, उस सेतु पर जाकर राम खड़े हुए। उस सेतु से कोई बानर पार नहीं हुआ। अब देखन कहूं प्रभु राम स्वरूप तुम्हारा, देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, भय प्रकट सब जलचर वृंदा, एक एकन के जे खाही। अभी चंपा भैया जब गौतम थी कभी सूरत करी नहीं पढ़ सकते, पानी पर कुछ बातें कह रहे थे, तो मैं उधर सुनकर आनंद भी ले रहा था। और मुझे वो बात जो भी युवराज भाई ने मुझे पूछी थी वही बात कहना है। क्या माँ सीता जी कंगन की पत्थरों को देख करके चिंतित सोच पैदा हो जाए? नारी भाव अपने जगह ठीक है, पर माँ सीता जी यही कहना चाहती है, राम जी अलौकिक प्रेम में जो भाव देख रहे हैं वो ये क्या है? अलौकिक प्रेम में जो भाव देख रहे हैं वो ये है। माँ सीता जी कहना चाहती है महाराज सिर्फ देखा आपको मैंने और मैं जड़ हो गई, चेतन को आपने जड़ कर दिया, और आज मैं अपने समाज के बीच में हूँ, अपने परिजनों के बीच में हूँ, अपने परिजनों के बीच में, और जहां मेरी मर्यादा है और आपकी भी मर्यादा है। मेरी मर्यादा तो अपने जगह है कि मैं बेटी हूं यहाँ की, लेकिन आप यहाँ के जामाता हैं और आपकी मर्यादा अधिक है। और यदि मैं जड़ हो गई यहाँ पर, आपके चरण को छू करके जड़ हो गई, तो परिणाम क्या होगा? लोग आपको भला बुरा कहेंगे। ये मैं स्वीकार नहीं सकती। तात्पर्य क्या? मैं यहाँ जड़ हो जाऊं ये उचित नहीं, इसलिए मानो चरण नहीं छू रही हैं माँ सिया जी। मतलब यही है, भगवान राम का रूप जड़ कर देने वाला है या चेतन कर देने वाला है? जो चेतन का जड़ करहि जड़ ही करहि चैतन। जिन आंखों ने देख लिया वो सखी क्या कहती है? जिन नैनों ने देखा है वो बोल नहीं सकते। वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथय अपार, नीति नीति नित निगम कह देखन बाग कुंवर दो आए। और बताओ उसके बारे में। तो जो बात उन्होंने कही, बोले नाना संभव ही नहीं है, क्योंकि आंख जो देखी है वो बोल नहीं सकती, और जो जीवा बोल सकती है उसकी आंखें नहीं। अर्थात ये वचन से अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं, इनके बारे में कह सकना समोनी ऐसे सौंदर्यवान है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ उत्कंठा जागृत करना। और ये कौन सी सखी है? हम लोग ददरौवा धाम में इस बात को सीखे। बोले ददरौवा धाम में जो हनुमान जी महाराज वो सखी रूप है। और सखी कौन है? जिसने एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। ये पार्वती जी है। और दूसरे रूप में कह सकते हैं नारद जी के द्वारा बताई हुई बात को सुनी हुई सखी है, जो मंदिर को छोड़कर बाग में घूम रही है। क्यों? नारद जी ने जो कहा है उसे ही ढूंढ रही है। नारद जी ने जो कहा है उसे ही ढूंढ रही है। और लीला परिणाम क्या? बोले वाणी कह नहीं सकती और आंखें कह नहीं सकती और वाणी देख नहीं सकती। स्थिति क्या होती है? आंखें लबालब छलक रही हो
और राजेश रमन जी का फिर से एक दृष्टांत जल्दी से डालकर छोटा दृष्टांत है। जीव गोस्वामी जी का एक दृष्टांत राजेश रमन जी दिया करते हैं। बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जीव गोस्वामी जी महाराज ने एक युक्ति निकाली है। क्या? बांके बिहारी के मंदिर में नहीं जाते हैं, बाहर खड़े हैं। बांके बिहारी के मंदिर में बाहर खड़े हैं। क्यों? इसलिए बाहर खड़े हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बांके जी का दर्शन करके आकर के जिनकी आंखें छलक रही हो, जिनकी आंखों के कोयों से बूंदे गिर रही हो, मैं तो उसे ही पीने वाला हूं। नेत्रांजलि चुकिताम, नेत्र की अंजलि से जो चुकने वाले जल हैं, पुराने जमाने में प्याओं में जो पानी पिलाया जाता था, हम अंजुलि में पीते थे और कितना भी सावधानी से पिए, नीचे पानी पानी गिरना ही है। तो आंखों के कोयों में भरा हुआ भगवान कान्हा का सौंदर्य और उसका परिणाम आंखों के कोयों से गिरता हुआ वह जल, प्रेमाश्रु की, प्रेम की बूंदें। जीव गोस्वामी जी कहते हैं मैं सीधा नहीं, मैं तो चुकता हुआ वो जल पाना चाहता हूं। मतलब क्या? प्रेम से लबालब वो रस चाहता हूं जो किसी भक्त ने पाया हो। बस यही बात है। राम स्वरूप तुम्हार, ये वाल्मीकि जी महाराज। अब आप बस वो श्लोक कर दूं पीली बत्ती मुझे चंपा भैया कह रहे हैं। प्रसन्नताम ये नगताभिषेक तस्तथा न ममले वनमाश दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। दोनों प्रसिद्ध कवि अभी घोषणा हुई रात बीतने से पहले। कल राम को युवराज पद दिया जाएगा और रात बीतते बीतते युवराज पद से बदल करके वनवास दे दिया जाएगा। ना प्रसन्नता हुई युवराज पद मिलने की और ना ग्लानि हुई वनवास जाने। प्रसन्नता में नगताभिषेक तस्था न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रणाम राम स्वरूप तुम्हार, वचन गोचर बुद्धि पर जो सम रहता हो और ये सौंदर्य जो घटता ना हो। बताओ वाणी से कैसे? इसको एक ही बात कहना पड़ेगा, ये संभव नहीं किसी व्यक्ति में। ये तो वही है जिसे ब्रह्म कहते हैं। और नेति नेति कह निगम कह, जिनके बारे में नेति नेति कहा जाता है, ऐसे भगवान राम का रूप हम देख पाने में तो समर्थ नहीं है, लेकिन कथा के माध्यम से उस रूप अपार मद मोचन का हम साक्षात्कार करते हुए इन बातों के साथ नाम ही सार्थक है। उस नाम के माध्यम से नामी स्वयं आएगा। ये भाव लेते हुए एक भजन गाते आप सब विदा। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। जोड़े से पुनि ना मिले, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए।
छाप तिलक सब छीनी रे मुझने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझने ना मिलाई के नैना मिलाई के जी नैना 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 मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे नैना मिलाई के बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे देवा ओ बल बल जाऊं जी बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जवा बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे देवा अपने ही अपने ही अपने ही रंग दीनी रे मुझने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझने ना मिलाई के खुसरो खुसरो निजाम की बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं खुसरो निजाम की बलिहारी जाऊं खुसरो निजाम की बलिहार जाऊं बलिहार जाऊं मैं तो बलिहार जाऊं बलिहार जाऊं मैं तो बलिहार जाऊं ओ जी बलिहार जाऊं मैं तो बलिहार जाऊं
खुसरो निजाम की बलिहारी जाऊं, खुसरो जाम की बलिहारी मोहे मोहे सुहागन की नीरे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाई ओ मोहे सुहागन की नीरे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सबकी नैना मिलाई के जी नैना मिलाई के 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 छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे उसने ना मिलाई के छाप तिलक सब छाप तिलक सब छीनी उसने ना